सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। त्याग और वैराग्य। त्याग वैराग्य में क्या फर्क है? त्याग क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? मालूम है किसी को? महाराज मनु ने घर छोड़ा, महाराज जनक नहीं छोड़े घर। तो जो त्याग होता है वो क्या है? वो क्रिया है। त्याग का मतलब क्रिया है और वैराग्य जो है वो मन की एक भाव दशा है, मन का एक भाव दशा है वैराग्य। तो एक मैं उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से सबको क्लियर होगा। एक रेलगाड़ी में सेठ जी चढ़े, ट्रेन में फर्स्ट क्लास की डब्बे हैं जिसको हम फास्ट एसी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। तो सेठ जी जाकर के अपने सीट पे बैठे, पहले से ही एक वहां पे संत बैठे हुए हैं फर्स्ट क्लास में, एसी के फर्स्ट एसी के डब्बे में संत बैठे हैं। और ऊपर की ओर देखा, वो जो संत बैठे थे उनके सारा सामान काफी ज्यादा ही था, सारे सामान ऊपर वाले सीट में भरे हुए थे। तो ये सेठ जी भी गए और जाकर के अपने जो सीट उनके बगल में था वहां बैठे और वैसे की वैसे वो सामान ही उनके सामान के पास सब सामान रख दिए और रखते ही बैठ गए। और बैठने के बाद संत की ओर देखे। संत को ना राम राम, ना सीताराम, ना हरे कृष्ण, कुछ नहीं कहा। संत बैठे हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझा, कुछ किया भी नहीं। और घूर घूर के बार बार देखे जाए, सोच रहे हैं ये संत है क्या है। संतों को एक तो रेलगाड़ी मिला और रेलगाड़ी में फर्स्ट एसी में संत है। एक तो रेलगाड़ी में उनको जरूरत ही नहीं होता, रेलगाड़ी में आना ही नहीं चाहिए, और रेलगाड़ी में आए तो वो भी फास्ट एसी में बैठे हुए हैं। और फास्ट एसी में आए तो इतने सारे सामान लेके जा रहे हैं, तो काहे के संत है? तो वो मन में बड़बड़ाते जाए कि काहे की संत है ये। आजकल कलयुग आ गया, ये सब संत वंत सब कोई कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ वेशभूषा रह गया, नाम ही रह गया, बस सब बिगड़ गए, सब ये सब कोई संत नहीं रहे। अब संत बैठे बैठे सेठ जी का जो एक्टिविटी था शरीर का, शकल का, वो देख करके संत समझ गए सब चीजें कि ये इस तरीके से मेरे ऊपर प्रति गुस्सा कर रहा है। वो बड़बड़ाने के बाद तो ऐसी कोई बात हुई तो संत ने जैसे टोका तो सेठ जी बोलने लगे, बोले आप साधु संत हो, आप इतने सारे सामान लेकर चल रहे हो, आप काहे के साधु हो, काहे के संत हो? आप इतने सारे सामान लेकर के लग्जरी के जैसे, परिवार के जैसे आप चल रहे हैं, आप किस चीज के साधु संत हो? और फर्स्ट क्लास फर्स्ट एसी डब्बे में आप बैठ के जा रहे हैं और इस तरीके से आप सामान भर के लेके जा रहे हैं। आप में और हम में सिर्फ यही फर्क रह गया, खाली सिर्फ इस कपड़ों का ही फर्क रह गया, इस पोशाक की फर्क रह गया, बस भेष का ही फर्क रह गया, बाकी कोई संत वंत नहीं रहे। अब कलयुग में तो खत्म हो गया ये सब चीजें। और संत बड़ा प्रेम से एकदम सुन रहे थे, क्योंकि वो संत संत ही है, प्रेम से सुन रहे थे। अब सुन करके उनको हाथ जोड़ करके बोलते हैं, आपने आज मेरे आंख खोल दिए। संत हाथ जोड़कर सेठ जी को बोलते हैं कि आपने आज मेरा आंख खोल दिया। बिल्कुल ही सही कहा आपने, बिल्कुल ही सही कहा। संत तो उपदेश ही दिन भर देते रहते, और कोई संत को उपदेश दे रहे हैं, संत थोड़ी छोड़ेंगे। संत हाथ जोड़ के उनके तारीफ किया, तारीफ करने के बाद उन सेठ जी से बैठे बैठे दोस्ती कर लिया उन्होंने दोस्ती करा। दोस्ती करने के बाद बातचीत करते रहे, और जैसे एक स्टेशन स्टॉपेज आया और स्टॉपेज पे उतर करके प्लेटफॉर्म में जा करके कुछ ऐसे पानी वानी पी करके एक जगह बोले बैठते, थोड़ी देर बैठ करके वो सत्संग पे चालू कर दिए।
जो संत जो थे वो ऐसे बातें, सत्संग की बातें चालू कर दी और वो बातें करते करते दोनों बैठते रहे और प्लेटफॉर्म के अंदर वो बातें चलता रहा। और चलते चलते वो ट्रेन का छूटने का समय आया। जैसे ट्रेन छूटने लगा, अब वो जो सेठ जी है वो घबरा करके बोले, अरे सर, वो संत को बोलने लगे, बोले वो ट्रेन छूट रहा, चलो 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 चलो। बोले नहीं नहीं, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है आपको, ऐसे स्टेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल ये गाड़ी चला जाएगा, दूसरी गाड़ी आएगा, चली जाएंगे। बोले वो सर इतने सारे सामान रखा हुआ है, ये जो सामान रखे हुए इतने सारे मेरे। बोले कोई बात नहीं, जितना सामान आपके भी है उतना सामान मेरे भी है, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, अपन दूसरी गाड़ी में चल चलेंगे, गाड़ी आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्टेशन में उतरते चढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे अरे वो मेरे सामान है, सामान है, सामान है। वो तो संत बिल्कुल जाने नहीं दे। बोले नहीं नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान इतना भी मेरे है, जाने दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरे सामान है, संत जाने नहीं दे। वो ट्रेन छूटने लग रहा, ट्रेन चलने लगा, वो संत जाने नहीं देते, पकड़ के रखे उन्होंने। अब वो क्या बोल रहे हैं, बोले अब बताओ, अब बताओ आप में और हम में फर्क क्या है। उसी समय वो संत पूछ रहे हैं सेठ जी से, अब बता दो कि आप में हम में फर्क क्या है। तब सेठ जी कहते हैं कि आप में हम में यही फर्क है, आपका तो वो सामान चले जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सामान जो है उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आप में इसमें यही फर्क है, आप छोड़ सकते हो, हम छोड़ नहीं सकते। आप में और हम में यही फर्क है। तो इसी तरीके से जो साधु संत होते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता उन सामानों का। और जो हम नॉर्मल, जो हमें इंसान होते हैं, जो हम लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं, हम उनको पकड़ के रखते हैं, हम छोड़ नहीं सकते, हम त्याग नहीं कर सकते। और संत क्या करते हैं, साधु संत क्या करते हैं, वो त्याग करते हैं, त्याग देते हैं। और वो सेठ जी त्याग नहीं कर पा रहे थे। तो साधु संत और जो नॉर्मल इंसान है, इनमें यही फर्क है। साधु संत जो है वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो इस पथ पे रहते हैं। साधु संत शरीर में से प्राण निकलने से पहले वो खुद प्राण त्याग देना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम प्राण देना ही नहीं चाहते हैं। भगवान ने हमें नोटिस भेजते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नोटिस को खारिज करते हैं, इग्नोर करते हैं उस नोटिस को। कैसे, पहले भगवान ने पहला नोटिस भेजा, हमारे बाल सफेद हुआ, हमने उसको खारिज कर दिया, बाल को काले कर दिया, अरे सफेद हो रहा, काले कर देते। फिर दूसरा नोटिस आया, कान में सुनाई कम देने लग गया, अपन ने सबने मशीन लगा ली। मशीन लगवा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता। हमने सोचा ही नहीं कि इस तरीके से हमें नोटिस आ रहा, ऊपर से कि अपना उम्र हो चुका है, हमें जो करना चाहिए अब उस पथ में चलना चाहिए, फिर भी हम इसको खारिज करते हैं। हमें आंख में दिखना कम हो गया तो हम क्या लेंस लगाने लगे, चश्मा लगाने लग गए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, चश्मा लगा लेंगे। फिर दांत गिरने लग गया, अपन दांत लगाने लग गए। एक नोटिस के बाद एक नोटिस हम खारिज करते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। आखिर में क्या होता है, परमात्मा ने बिल्कुल ही मौत का नोटिस भेजता है, प्राण लेने की नोटिस आकर के पहुंचता है। आखिर में हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता। और साधु संत का क्या होता है, साधु संत तो ये सोचते हैं कोई हमें बर्खास्त कर ले, हमें कोई निकाल दे तो इससे पहले इस्तीफा दे दो, हमें बर्खास्त होने से पहले हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। साधु संत तो पहले ही समझ जाते हैं। कहीं हम नौकरी करते हैं, कहीं हम जॉब में ही हैं, आपको लगता है कि आपको आपने कुछ गलत किया तो आपको निकाल देंगे, उससे पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई भी कारण की वजह से आपको लग रहा है आपका समय आ चुका है कि आपको निकाल दिया जाएगा, उससे पहले आपको इज्जत से इस्तीफा दे के चल जाना चाहिए। तो ये साधु संत समझ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, खारिज करते हैं।
आखिर हमारे पास आखिर में मौत की नोटिस आता है, हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए हमारे अंदर ये जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, तो ये सब क्या है हमारे शरीर में भरे हुए हैं। हम इसमें क्या है फंसे हुए रहते हैं। इनसे कैसे मुक्ति मिलेगा? एक जन है कहीं डॉक्टर के पास गया, उनका तबीयत खराब हो रहा था, बार बार तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा आपको डायबिटीज है। डायबिटीज है तो ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको परहेज रखना पड़ेगा, दवा लेते रहना, दवा समय पे लेते रहना और आपको परहेज करना पड़ेगा। ये दो चीजें करना पड़ेगा, ठीक नहीं हो सकता, डायबिटीज है आपके शरीर में। तो इसमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें भी इसी तरीका से परहेज करना चाहिए। और जो दवा की जगह में हमें क्या करना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग पे जाना चाहिए, हमें भगवत गीता के पढ़ना चाहिए। ये हमारी क्या है, हमारे लिए दवा है। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो हमें मतलब क्या करता है, पकड़ के रखता है। हम जब परहेज करेंगे और जब हम सत्संग का दवा लेंगे तब हम इनसे बचेंगे। हम आप सत्संग वाली दवा नहीं लोगे तो आप बच नहीं सकते, इनमें फंस करके और बुरा फंसते जाएंगे, और बुरा फंसते जाएंगे आप। क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये बहुत हमारे दुश्मन है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे। तो हमें हमेशा इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। और क्या करनी चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। ये हमारे लिए दवा है। तो हम क्या है, ऐसे बीमारियों से बच जाएंगे। हम ऐसे इन सब चीजों से हम बच के रहेंगे, तभी हमारे जीवन सही चलेगा। तो इन सब चीजों को हमें जीवन में त्याग करनी चाहिए। तो इस सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजें करेंगे, ये बार बार घेरेंगे, लेकिन हमारे को परहेज करना है और हमें सत्संग वाली दवाई लेनी है। ये सभी को हमें ध्यान रखना चाहिए।